साथियों नमस्कार। 15 मिनट शो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज 15 मिनट शो का जो टॉपिक मैं लेकर आया हूं, बड़ा इंटरेस्टेड टॉपिक है। कई बार एग्जाम में यहां से सवाल पूछे जाते हैं। जो आप पीछे हमारे थंबनेल में देख रहे होंगे, लॉर्ड डलहौजी भारत का एक ऐसा गवर्नर जनरल और वायसराय जिसे रेलवे का पितामह कहा जाता है, जिसे रेलवे का जनक कहा जाता है। और आज के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद, कभी भी डलहौजी का जो है कोई भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा नहीं छूटेगा, वादा है। डलहौजी से पूछे जाने वाले सारे प्रश्नों को जो है आज तक के इतिहास में जितना भी प्रश्न डलहौजी से पूछा जाता है, इस वीडियो में मैंने कवर किया है। और अगर हाँ, आप चैनल पे नया है तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक बार सारे दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। आइए पहला प्रश्न देखते हैं साथियों। अर्ल ऑफ डलहौजी के नाम से जो है यह किन्हें जाना जाता है? आपसे मैंने प्रश्न किया है, अर्ल ऑफ डलहौजी जो है यह भारत के किस गवर्नर जनरल और वायसराय को कहा जाता है? इस प्रश्न का सही जवाब चला जाएगा, यह लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। थोड़ा लॉर्ड डलहौजी की बात कर जाए, आप जानते होंगे 1848 से लगाकर जो है 1856 तक भारत का गवर्नर जनरल और वायसराय रहे थे। डलहौजी की बात करें, आप जानते होंगे इन्हें भारत में रेलवे का जनक कहा जाता है। आप सभी को ये बात पता होगा कि डलहौजी को इंडिया में जो है रेलवे का जनक कहा जाता है और पहली बार रेल इनके ही समय में चलाया गया था। 16 अप्रैल 1853 को जो है इन्हीं के समय में रेलवे गाड़ी चलाया गया था। जो कहां से कहां चलाया गया, तो मुंबई से, याद रखिएगा, यह मुंबई से थाने के बीच रेलवे इन्होंने चलाया था और जो 34 किलोमीटर का दूरी पर इन्होंने चलाया था। इस रेलवे का नाम क्या था? ब्लैक ब्यूटी। कई बार एग्जाम में आता है, इस रेल का नाम क्या था जिसे डलहौजी ने चलाया था? ब्लैक ब्यूटी। अच्छा, देश में पहली बार जो है, विश्व में पहली बार रेलवे कब चला था? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, यह विश्व में पहली बार जो है रेलवे की शुरुआत कब हुआ था? आप सभी याद रखिएगा, विश्व में पहली बार रेलवे की शुरुआत जो 1825 के आसपास कराया गया था। आगे बढ़ेगा, लॉर्ड डलहौजी ने प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा जो है यह किसे भेंट कर दिया था? आपसे मैंने सवाल किया है, लॉर्ड डलहौजी जो है यह प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा जो है यह किनको दे दिए थे? सही जवाब क्या चला जाएगा? एक बार राइट आंसर लगाएं, बहुत बारी क्वेश्चन आया हुआ है। सही जवाब आप सभी प्यारे छात्रों का महारानी विक्टोरिया चला जाएगा। आप लॉर्ड डलहौजी के बारे में जानते होंगे, सर भारत में जो इसे राज्य हड़प नीति के लिए भी जाना जाता है। भारत में लॉर्ड डलहौजी की बात कर जाए, सर ये राज्य हड़प नीति की बात करता है और राज्य हड़प नीति का सिद्धांत जो है यह लॉर्ड डलहौजी के द्वारा भारत में शुरू किया गया था। और अगर बात कर जाए, सर यही लॉर्ड डलहौजी है जिसके बारे में एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। भारत के अंदर जो है यह सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग की भी स्थापना किया। सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग जो है, आप सभी याद रखिएगा, जिसको PWD कहा जाता है। तो सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग जो है यह भी किसके द्वारा बनाया गया? लॉर्ड डलहौजी द्वारा बनाया गया। और यही लॉर्ड डलहौजी है जिसके बारे में सवाल पूछा जाता है, यह पेंशन देने का प्रावधान मना कर दिया था। यह पेंशन देने का जो है भारत के अंदर यह पेंशन देने का प्रावधान जो है इसने क्या कर दिया? समाप्त कर दिया था। तो भारत के अंदर जो है यह मुगल राजा या किसी भी राजाओं को पेंशन देने का प्रावधान जो है इसने समाप्त कर दिया। महारानी विक्टोरिया आपका सही जवाब चला जाएगा। लॉर्ड डलहौजी ने किसे पेंशन देकर इंग्लैंड पढ़ाई के लिए भेजा था? यह भी प्रश्न बहुत हाईलाइटेड है, कई बार एग्जामों में आया हुआ है कि लॉर्ड डलहौजी जो है यह आदमी किसे जो है पेंशन देकर जो है यह लंदन पढ़ाई करने के लिए भेजा था? आप सभी याद रखिएगा, राजा दलीप सिंह को भेजा था। ऑप्शन नंबर आप सभी का बी चला जाएगा। ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। यह देशी राजाओं की उपाधियों को जो है यह किस गवर्नर ने समाप्त कर दिया था? आपसे पूछा जाएगा कि भारत में मुगल बादशाह का पद किसने समाप्त कर दिया? भारत के अंदर जो है अगर क्वेश्चन आ जाए, मुगल बादशाह जो है यह मुगल बादशाह का पद जो है यह किस गवर्नर ने समाप्त कर दिया था? तो याद रखिएगा, भारत में मुगल बादशाह का पद जो है यह लॉर्ड कैनिंग ने समाप्त कर दिया था। या कई बार एग्जाम में सवाल आया कि भारत में मुगल बादशाह का पद किसने समाप्त कर दिया? लॉर्ड कैनिंग। लेकिन देशी राजाओं की उपाधियों को समाप्त किसने कर दिया? यह लॉर्ड डलहौजी के द्वारा कर दिया गया था। लॉर्ड डलहौजी की बात करें तो आप समझिएगा, इसी के समय में प्रथम और दूसरा यह आंग्ल सिख युद्ध लड़ा गया था। प्रथम और दूसरा जो है यह आंग्ल सिख युद्ध लड़ा गया था। हजारों बार एग्जाम में पूछा जाएगा, ये कौन से गवर्नर जनरल के समय में जो है यह पहला और दूसरा आंग्ल सिख युद्ध लड़ा गया था?
डलहौजी के शासन काल में जो है यह लोअर बर्मा पर कब्जा कर लिया गया था। आप सभी याद रखिएगा, लोअर बर्मा जो है, यह लोअर बर्मा पर डलहौजी ने क्या किया, अपने समय में कब्जा कर लिया था। डलहौजी की शासन काल की बात कर जाए, सर वुड डिस्पैच जो है, यह शिक्षा के लिए डलहौजी ने जो है यह वुड डिस्पैच का नीति लागू किया था। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि भारत में जो है वुड डिस्पैच जो है यह शिक्षा के लिए वुड डिस्पैच किसने चलाया, यह लॉर्ड डलहौजी ने चलाया। नाना साहब को 8 लाख रुपया जो है सालाना पेंशन देना बंद किसने कर दिया। आपसे मेरा सवाल है कि नाना साहब को जो है 8 लाख रुपया जो है यह सालाना पेंशन देना बंद कर दिया था। अब नाना साहब हैं कौन, याद रखिएगा, यह नाना साहब कौन है, तो नाना साहब जो है यह बाजीराव द्वितीय का दत्तक लड़का है। यह मराठा सरदार बालाजी बाजीराव द्वितीय का जो है यह गोद लिया हुआ लड़का थे, जिसको दत्तक लड़का कहा जाता है। अपना लड़का नहीं थे, और डलहौजी ने कहा था कि जो है ये गोद लिया लड़का को कोई पेंशन नहीं मिलेगा। आप इस बात को याद रखिएगा, और ये लॉर्ड डलहौजी ने पेंशन मना कर दिया था। और नाना साहब को कहाँ रखा गया, याद रखिएगा, नाना साहब को जो है यह डलहौजी ने कानपुर के जो है बिठूर पैलेस में रखा था। कई बार एग्जाम में सवाल आता है कौन सी जगह निर्वासित किया गया था, कानपुर के बिठूर पैलेस में जो है यह नाना साहब को क्या किया गया, यह निर्वासित किया गया, याद रखिएगा। और यही नाना साहब हैं जो 1857 की क्रांति में जो है, आप सभी ने कई बार पढ़ा होगा, 1857 की क्रांति में जो है यह नाना साहब कहां से नेतृत्व कर रहे थे, या कानपुर से नेतृत्व कर रहे थे। यह बात याद रखिएगा, कहां से नेतृत्व कर रहे थे, कानपुर से नेतृत्व कर रहे थे, बात याद रखिएगा। और इन्हीं का कमांडर इन चीफ का नाम क्या था, तात्या टोपे था। या नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, जिसका नाम था साथियों तात्या टोपे। या नाना साहब का कमांडर इन चीफ था जो 1857 की क्रांति में कानपुर से लड़ रहा था। यह वुड डिस्पैच का नीति जो है किस गवर्नर ने शुरू किया था, देश के अंदर सवाल किया गया है। यह वुड डिस्पैच का नीति जो है कौन सी गवर्नर जनरल और वायसराय ने शुरू किया था। आप सभी जानते होंगे, अभी बात हुआ है, यह लॉर्ड डलहौजी ने वुड डिस्पैच का नीति जो है शुरू किया था। यह लॉर्ड डलहौजी ने अपना ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ बनाया था, ये भी सवाल कई बार एग्जाम में आता है कि लॉर्ड डलहौजी ने जो है अपना ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ बनाया था। अगर बात करें लॉर्ड डलहौजी ने जो है यह सेना का मुख्यालय कहाँ बनाया, याद करेगा, सेना का यानी तोपखाना की बात करेगा। अगर क्वेश्चन में आएगा कि डलहौजी ने तोपखाना का मुख्यालय जो है यह कहाँ पर बनाया था, तो याद रखिएगा डलहौजी ने तोपखाना का मुख्यालय जो है यह मेरठ में बनाया था। कई बार सवाल पूछा जाता है, यह लॉर्ड डलहौजी जो है यह तोपखाना का मुख्यालय किस जगह बनाया, यह मेरठ में बनाया, लेकिन शिमला को अपना ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। ऑप्शन नंबर आपका बी चला जाएगा। अधिकारियों की नियुक्ति के लिए प्रतियोगिता परीक्षा की जो है यह व्यवस्था किस गवर्नर ने शुरू किया। अधिकारियों की नियुक्ति के लिए जो है पहली बार भारत के अंदर जो है यह कंपटीशन का एग्जाम किस गवर्नर ने शुरू किया। हजारों बार क्वेश्चन आया हुआ है, राइट आंसर मैं चाहूंगा यह कमेंट बॉक्स में आ जाए, लॉर्ड डलहौजी। बहुत बढ़िया, आप सभी का सही जवाब ऑप्शन नंबर ई चला जाएगा। यह भारत में रेलवे का जनक किसे कहा जाता है, भारत में रेलवे का जनक किसे कहा जाता है। लेकिन अगर बात करें भारत में जो है यह तार डाक और संचार का जनक भी डलहौजी को कहा जाता है। भारत में तार डाक संचार का जो है यह जनक डलहौजी को कहा जाता है। याद रखिएगा, इन्हीं के समय में पहली बार जो है यह कलकत्ता से आगरा के बीच जो है, याद रखिएगा, इन्हीं के समय में पहली बार भारत के अंदर जो है यह कलकत्ता से आगरा के मध्य जो है यह पहला टेलीग्राफ लाइन चलाया गया था। पहला टेलीग्राफ लाइन जो है यह चलाया गया था। हजारों बार सवाल पूछा गया, पहला टेलीग्राफ लाइन जो है प्रारंभ किया गया था इन्हीं के समय जो है, डलहौजी के समय भारत में जो है यह पहली बार क्या किया गया, तो भारत में जो है यह पोस्ट ऑफिस एक्ट की शुरुआत किया गया। यह भारत के अंदर पोस्ट ऑफिस जो है यह एक्ट का क्या किया गया, शुरुआत किया गया। यह भी सवाल किया जाएगा, भारत में इन्हीं के समय में पहली बार जो है यह डाक टिकट का प्रचलन किया गया था। इन्हीं के समय पहली बार डाक टिकट जो है यह डाक टिकट का क्या किया गया साथियों, प्रचलन किया गया। ये सारे सवाल याद कर जाना है और सही जवाब लॉर्ड डलहौजी ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। यह कलकत्ता से आगरा के मध्य पहली बार टेलीग्राफ लाइन जो है इसकी शुरुआत किसने किया। आप सभी से मैंने वही बात किया कि कलकत्ता से आगरा के बीच जो है पहला टेलीग्राफ लाइन की शुरुआत किसने किया।
राइट आंसर लगा देना है। सही जवाब लॉर्ड डलहौजी ने किया। ऑप्शन नंबर आप सभी का ए चला जाएगा। भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना जो है यह किसके द्वारा किया गया? पीडब्ल्यूडी की बात किया गया है। यह भारत में कौन से गवर्नर जनरल और वायसराय है जिसने सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग बनाया था? यानी पीडब्ल्यूडी की बात किया गया है। राइट आंसर लॉर्ड डलहौजी चला जाएगा। भारत में पहली बार डाक टिकट जो है चलाने का काम किस गवर्नर ने किया? अभी मैंने बताया है कि भारत के अंदर जो है पहली बार डाक टिकट जो है इसका प्रचलन किस गवर्नर जनरल और वायसराय ने किया था? आप सभी प्यारे छात्रों को याद रखना है 12 नंबर का राइट आंसर यह लॉर्ड डलहौजी चला जाएगा। आगे बढ़िएगा। भारत में लोक सेवा विभाग जो है इसका श्रेय, स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? भारत के अंदर लोक सेवा विभाग जो है बनाया गया, आप जानते होंगे लोक सेवा विभाग की स्थापना का श्रेय जो है यह किस गवर्नर को जाता है? याद कर जाइएगा। राइट आंसर जो है यह लॉर्ड डलहौजी को जाता है। आगे बढ़िएगा। नर बलि प्रथा को रोकने का प्रयास जो है यह किस गवर्नर जनरल ने किया था? देश के अंदर जो है नर बलि प्रथा जो है यह रोकने का प्रयास किस गवर्नर जनरल ने किया था? और राइट आंसर क्या चला जाएगा? सही जवाब लॉर्ड डलहौजी चला जाएगा। याद करते जाना है। राज्य हड़प नीति जो है यह किस गवर्नर ने भारत में शुरू किया था? और मैं बता दूं राज्य हड़प नीति के तहत जो है यह पहला राज्य जिसको हड़पा था कौन सा था? आप सभी याद रखिएगा। पहला राज्य जो है यह सतारा था। एग्जाम में आता है। और सतारा को डलहौजी ने जो है 1848 में हड़प लिया था। अप्पा शाह यहाँ का राजा था। एग्जाम में सवाल आएगा यह सतारा का राजा का नाम क्या था? अप्पा शाह। तो अप्पा शाह राजा था और इसी से डलहौजी ने क्या किया? हड़प लिया था। ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। यह द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध जो है किस गवर्नर जनरल के समय में शुरू हुआ? आपसे मैंने क्वेश्चन किया है कि दूसरा आंग्ल सिख युद्ध जो है यह कौन से गवर्नर के समय में शुरू किया गया था? अभी बात हुआ है 1849 से लेकर जो है 1850 के मध्य जो है यह दूसरा आंग्ल सिख युद्ध लड़ा गया था और ये डलहौजी के समय में लड़ा गया था, जिसके तहत डलहौजी ने क्या किया था? यह पंजाब पर कब्जा कर लिया था। डलहौजी ने इसी के तहत क्या कर लिया? यह पंजाब पर अपना पूर्ण अधिकार कर लिया था। इस बात को याद कर जाइएगा। या लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब को अंग्रेजी साम्राज्य में किस वर्ष मिला लिया था? लॉर्ड डलहौजी की बात करें और लॉर्ड डलहौजी ने जो है यह पंजाब को जो है अंग्रेजी साम्राज्य में किस वर्ष मिला लिया था? अभी बात हुआ है कि लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब को जो है अंग्रेजी साम्राज्य में किस वर्ष मिला लिया था? 1849। अगला सवाल। लॉर्ड डलहौजी ने सिक्किम को जो है अंग्रेजी साम्राज्य में किस वर्ष विलय किया था? अभी बात किया गया है लॉर्ड डलहौजी की बात हो रही है और लॉर्ड डलहौजी ने सिक्किम को जो है यह किस वर्ष अपने कब्जा में ले लिया था? सही जवाब क्या चला जाएगा? राइट आंसर क्या चला जाएगा? 1849 में जो है यह सिक्किम पर 2 अंग्रेज डॉक्टरों के खिलाफ जो है यह दुर्व्यवहार का आरोप लगाकर जो है यह सिक्किम को भी हड़प लिया था। हमारे यहाँ एडीओ का बैच आ गया है, बीपीएससी एडीओ का बैच आ गया है। मात्र 999 में बैच लॉन्च हो गया है। आप सभी प्यारे छात्रों से मैं कहना चाहूंगा एक बार जरूर ऑफिसर एकेडमी का बैच लेकर पढ़कर जरूर देखिएगा ये ऑफिसर एकेडमी कैसा पढ़ाता है। आगे बढ़िए। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में कुल कितना मेंबर थे? आपसे मैंने क्वेश्चन किया है कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो था इसमें सदस्यों की संख्या क्या थी? ये भी प्रश्न बहुत बार उठाया गया है। इस देश के अंदर जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाया गया था इसमें सदस्यों की कुल संख्या गुरुजी यह 24 सदस्य थे। रट जाइएगा। यह कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है इसका स्थापना किस वर्ष हुआ था? मैंने ये सवाल किया है कि देश के अंदर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो बनाया गया इसका स्थापना किस वर्ष किया गया था? यह 1773 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए। यह सतारा को डलहौजी ने किस वर्ष हड़प लिया था? आपसे मैंने सवाल किया है सबसे पहले सतारा को ही हड़पा और डलहौजी ने सतारा को कौन से वर्ष में हड़प लिया था? राइट आंसर जो है 1848 में हड़प लिया था। जैतपुर और संबलपुर को डलहौजी ने कब हड़पा था? आपसे मैंने क्वेश्चन किया जैतपुर और संबलपुर जो है याद रखिएगा यह उड़ीसा में है। एग्जाम में कई बार सवाल आता है ये जैतपुर और संबलपुर किस जगह है? यह उड़ीसा में है। और डलहौजी ने जो है इसको किस वर्ष हड़प लिया था? 1849 में हड़प लिया था। यह बाघाट को जो है लॉर्ड डलहौजी ने किस वर्ष में हड़पा था? और बाघाट कहाँ? एग्जाम में सवाल आता है। यह बाघाट हिमाचल प्रदेश में है। और बाघाट को डलहौजी ने किस वर्ष हड़प नीति
नीति के तहत हड़प लिया था, 1850 में हड़प लिया था। आगे बढ़ेगा, उदयपुर को डलहौजी ने किस वर्ष हड़प लिया था? यह उदयपुर की बात किया गया है और यह उदयपुर मध्य प्रदेश में है, याद करिएगा। यह उदयपुर को डलहौजी ने किस वर्ष में हड़प लिया था? सही जवाब क्या चला जाएगा? सही जवाब 1852 चला जाएगा। आगे बढ़िएगा, यह झांसी को जो है डलहौजी ने किस वर्ष हड़प लिया था? और झांसी तो आप लोग को पता होगा, यह उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और झांसी को लॉर्ड डलहौजी ने किस वर्ष हड़प लिया था? याद ही हो गया होगा, यह झांसी को डलहौजी ने 1853 में हड़प लिया था। बरार को डलहौजी ने किस वर्ष में हड़प लिया था? आपसे मैंने क्वेश्चन किया कि लॉर्ड डलहौजी ने बरार जो जगह है, इस बरार को किस वर्ष हड़प लिया था? आप सभी राइट आंसर याद रखिएगा, 1853 में ही हड़प लिया था। करौली को जो है डलहौजी ने किस वर्ष में हड़प लिया था? आपसे मैंने सवाल किया, करौली की बात किया गया है और करौली को डलहौजी ने कौन से साल हड़प लिया था? सही जवाब देना है और राइट आंसर लगा देना है। यह करौली को डलहौजी ने 1855 में हड़प लिया था। नागपुर को डलहौजी ने किस वर्ष हड़पा था? यह भी बहुत शानदार सवाल है। यह नागपुर को डलहौजी ने किस वर्ष हड़प लिया था? हजारों बार ये सवाल आया हुआ है कि नागपुर को डलहौजी ने 1854 में हड़प लिया था। आगे बढ़ेगा, अवध को जो है डलहौजी ने कुशासन का आरोप लगाया था। आप सभी पढ़े होंगे। और अवध को कुशासन का आरोप लगाकर जो है यह डलहौजी ने कौन से वर्ष हड़प लिया था? 1856। ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। डलहौजी के द्वारा इनाम कमीशन कब बनाया गया? भारत में जो है लॉर्ड डलहौजी ने जो है इनाम कमीशन का स्थापना किस वर्ष किया था? एक बार कमेंट बॉक्स में राइट आंसर लगा दें कि भारत में इनाम कमीशन किस वर्ष डलहौजी ने बनाया? यह 1852 में बनाया था। आगे बढ़िएगा, सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा पास करने वाले यह पहला भारतीय कौन है? VVI सवाल है। एक कौन सा भारतीय जो पहली बार सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा जो है यह पास किए थे? उस भारतीय का नाम क्या था? सही जवाब क्या चला जाएगा? सत्येंद्र नाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। यह निम्नलिखित में से किसे आधुनिक भारत का निर्माता बोला जाता है? वह कौन सा व्यक्ति है जिसे आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है? और आप सभी को याद होगा कि उस व्यक्ति का नाम क्या था जिसे आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता है? लॉर्ड डलहौजी नाम था। भारतीय रेलवे और टेलीग्राफ सेवाएं जो है यह किसके शासनकाल में चलाई गई? देश के अंदर जो है भारतीय रेलवे और टेलीग्राफ लाइन जो बिछाया गया यह किसके टाइम में बिछाया गया? आप सभी रट जाइएगा, लॉर्ड डलहौजी के समय में बिछाया गया। आगे बढ़ेगा, लॉर्ड डलहौजी के प्रशासन का विस्तार से यह संबंधित सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या था? तो लॉर्ड डलहौजी के प्रशासन का जो विस्तार है इसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या था? सही जवाब लगा देना है और राइट आंसर विलय का नीति था। ऑप्शन नंबर डी चला जाएगा। सैन्य सुधारों के लिए लॉर्ड डलहौजी ने बंगाल से तोपखाना का मुख्यालय कहां पर स्थानांतरित किया था? अभी मैंने बताया है कि बंगाल से डलहौजी ने तोपखाना का मुख्यालय हटाया और उसको कहां पर शिफ्ट कर दिया? आप सभी को अभी याद करवाया हूं कहां पर शिफ्ट कर दिया। या मेरठ में शिफ्ट कर दिया। आगे बढ़ेगा, भारतीयों ने विश्वास की कमी के कारण जो है डलहौजी ने भारतीय सेना में किसे भर्ती करने के लिए यह प्रोत्साहित किया था? और डलहौजी ने भारतीय सेना में जो है यह किसे प्रोत्साहित किया था सैनिक में भर्ती करने के लिए? आप सभी याद रखिएगा, यह गोरखों को प्रोत्साहित किया था। ऑप्शन नंबर आप सभी का बी चला जाएगा। तो आज का हमारा सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो, 36 सवाल मैंने डलहौजी से कराए, अगर आपको ये सेशन बढ़िया लगा हो, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट भर दीजिएगा कि यस गुरुजी क्लास बढ़िया लगा है। और ऐसा क्लास हमेशा लेकर आते रहिए, टॉपिक वाइज लेकर आइए, ताकि एक टॉपिक के अंदर उस टॉपिक का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, पूरा MCQ क्लियर हो जाए। और जरूर सभी लोग भर भर के कमेंट करिएगा, बोरा और झोला से भर भर के कमेंट करिएगा और अपना प्यार दुलार आशीर्वाद दीजिएगा और खूब सारे बच्चों तक वीडियो लाइक करिएगा और जितना हो सके उतना मोहब्बत दीजिएगा इस वीडियो को। अगले टॉपिक का इंतजार करिएगा, बहुत शानदार शानदार टॉपिक मैं लेकर आने वाला हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।